हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल डूअर। जैसा कि बच्चों के मन में बहुत सा डाउट है, सर्टिफिकेट ओबीसी एससी एसटी जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसके रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज मिल रही है। उनके मन में बहुत सा डाउट है कि उनका जो सर्टिफिकेट है वो प्रिस्क्राइब डेट में जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन है उसके बीच नहीं बना हुआ है, तो क्या उनकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी एग्जामिनेशन से, या फिर उनका सर्टिफिकेट मान्य होगा कि नहीं, वो कैटेगरी में रहेंगे या जनरल में काउंट होंगे। तो उसके लिए मैं ये क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि 18 अगस्त 2017 में एक नोटिफिकेशन एसएससी ने निकाला था जिसके अकॉर्डिंग आपका किसी भी डेट को सर्टिफिकेट बना होगा तो वो मान्य है। आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो बस फॉर्मेट में बनवा लीजिए। कोशिश करिएगा कि जो एसएससी का फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का उस पर आप बनवा लीजिए ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और आप उसको वहां ले जाइए, वो वहां पे मान्य होगा। और एक काम और करिएगा, ये जो डॉक्यूमेंट है, जो एसएससी का डॉक्यूमेंट है, वो आप वहां से प्रिंट आउट भी ले लीजिएगा कि मान लीजिए अगर कुछ ऐसा होता है, वो आपकी बात नहीं मानते हैं। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने पूरा मेंशन किया है एसएससी ने कि उनके ऑर्डर पे ही ऐसा हो रहा है। तो आप वो प्रिंट आउट भी ले लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि ssc.nic.in के साइट पे जाइएगा, वहां पे जो ऊपर मीनू बार होता है उसमें आप नोटिफिकेशन क्लिक करिएगा। नोटिफिकेशन क्लिक करने के बाद आपको एक अदर्स का वहां पे मीनू दिखाई देगा, अदर्स पर क्लिक करिएगा। वहां पे आपको एक नोटिस दिखाई देगी जिसमें साफ साफ मेंशन है कि जो ओबीसी की प्रिस्क्राइब डेट है उसके लिए नोटिस निकाला गया है। ठीक है, ये नोटिस मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ कि क्या नोटिस है, जिसमें आपको रिलैक्सेशन मिल गया है कि किसी भी डेट का हो तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है और आपका वो मान्य होगा। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने लिखा है, कीपिंग इन व्यू द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द कैंडिडेट्स एंड द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट in the matter of Union of India versus Abdul Rashid, the Commission took up the matter regarding relaxation in the stipulated time limit with the Department of Personnel and Training. The Department of Personnel and Training, in consultation with the Department of Legal Affairs, endorsed the following decision of the Commission as given below. Means यहाँ पे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर दिया है जो भर्ती करते हैं डिपार्टमेंट पर्सन ट्रेनिंग को। तो वो ऑर्डर ऐसा है कि विद इफेक्ट फ्रॉम 23 जनवरी 2017 द कमीशन विल नॉट इंसिस्ट ऑन कैंडिडेट्स प्रोड्यूसिंग ओबीसी सर्टिफिकेट इश्यूड विद इन द कट ऑफ डेट। मीन्स अब जो एसएससी जो भर्ती करती है उसमें वो कैंडिडेट से जो उन्होंने प्रिस्क्राइब लिमिट दी हुई है ओबीसी सर्टिफिकेट की, उसके अंदर का सर्टिफिकेट ही लाने के लिए वो बात नहीं कर सकते हैं। मीन्स अब आप फ्री हो, जो भी आपका डेट है बस आप ये देखिएगा कि वो फॉर्मेट में रहना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट का वहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये चीज़ आप बिल्कुल अपने मन से डाउट निकाल दीजिए कि कुछ भी प्रिस्क्राइब डेट में ही आपका वो ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए है कि जो आपका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट उन्होंने दे रखा है नोटिफिकेशन में वैसा ही आप फॉर्मेट बना लीजिए और उसको आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले जाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और मैं ये भी कहूँगा कि हमारी जो चैनल है उसमें हम लोगों ने लेटर राइटिंग और ऐसे का जो एक फॉर्मेट है वो उसमें पोस्ट कर दिया है, उसको भी आप देखिए। क्योंकि 2-3 महीने जो इधर के हैं वो आपको एक कामयाबी दिला सकते हैं, जहां आपके ऊपर से जो अनएम्प्लॉयड का जो एक लेबल लगा है वो हट के आप एम्प्लॉयड हो जाओगे। और इसके बाद आप जानते ही हो कि दुनिया कैसे चेंज हो जाती है। फर्स्ट हमें एक जॉब चाहिए, जैसे कि मैं पिछली वीडियोस में बताता रहा हूँ। तो 2-3 महीने आपको डिविएट नहीं होना है। अब कट ऑफ आपने काफी देख ली कि कट ऑफ क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी। मैं यही कह रहा हूँ, अगर कट ऑफ वो नहीं भी जाती है, ठीक है, और आप कोई चीज पढ़ाई कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि उस एग्जाम में वो काम आ जाए। ठीक है, हो सकता है कि वो आपके सीएचएसएल में काम आ जाए, हो सकता है सीजीएल में काम आ जाए। तो आप अभी अब ये सब ना सोचें कि कट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स में जाके बार बार ये चीज देख रहे हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी कट ऑफ क्या नहीं जाएगी। आपको अब पता हो गया है कट ऑफ क्या जाएगी, आप उस रेंज में आ रहे हो तो आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल शुरू कर दीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। 2014 के बाद 2016 एमटीएस ने निकाली है इतनी जितनी 8000 कुछ वैकेंसीज है अप्रॉक्स। तो ये बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं आनी है, आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। बिल्कुल हिम्मत ना हारें और बस लगे रहें।
कुछ नहीं करना है आपको। मैंने बताया है कि जो लेटर के फॉर्मेट है वो अपने वीडियो में मैंने बता दिए हैं कि स्टेप वाइज कैसे मार्क्स मिलते हैं। आपको केवल उस स्टेप वाइज आपको वहाँ पे डिटेलिंग करनी है, कॉमा वगैरह का हर चीज़ का वहाँ पे ख्याल रखना है, और आप बिल्कुल क्वालिफाई होंगे और आपके हाथ में एक जॉब होगी। और इससे क्या होगा कि जब जॉब होती है तो आप जानते हो कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी के जो डोर्स हैं वो और खुल जाते हैं। आप फिर इसके बाद एमटीएस के साथ साथ आप डिस्क्रिप्टिव करते हो तो यही डिस्क्रिप्टिव आपके सीएचएसएल में भी काम आएगी, सीजीएल भी देने जाओगे तो सीजीएल में भी यही काम आएगी। कुछ अलग सा नहीं आता है, एसएससी का एक ही फॉर्मेट रहता है, उनका एक ही स्टैंडर्ड रहता है जहाँ तक है। ठीक है, तो आप बिल्कुल और भी कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकायदा हम आपको यही कहेंगे कि 2 से 3 महीने आप बिल्कुल फोकस करिए अपने डिस्क्रिप्टिव में, जितनी भी चीज़ें हैं वो आप नोट्स बनाइए, हमने डाल ही दी है हमारे चैनल में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अगर आप फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत से क्वेरीज रहती हैं और हम लोगों ने वो चीज़ फेस की ही हुई है, तो हमें हर चीज़ पता है कि वहाँ पे कैसा है, कैसा आपको कॉपी मिलेगी। क्योंकि कॉपी भी आपको ध्यान रखनी है कि जो ब्लॉक वाली कॉपी आती है, 2015 के एग्जाम सीएचएसएल 2015 के एग्जामिनेशन में पहली बार उन्होंने डिस्क्रिप्टिव के लिए जो कॉपी प्रोवाइड की थी उसमें ब्लॉक बने थे, जैसे मैथ की कॉपीज होती थी बचपन में बड़े बड़े ब्लॉक, तो वैसे ब्लॉक बने हुए थे, तो काफी कंफ्यूजन वहाँ पे क्रिएट हो गया था। तो वो भी मैं आपको पहले से बता के चल रहा हूँ कि ब्लॉक टाइप बने होंगे, और आपकी लिमिट भी होगी कि इससे ज्यादा आपको क्रॉस नहीं करना है। अगर उन्होंने लिख दिया कि 200 वर्ड्स करने हैं तो आपको एक एक ब्लॉक मीन्स काउंट करके रखने हैं, और उससे ज्यादा आपको वहाँ पे लिमिट क्रॉस नहीं करनी, वरना आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। और ये ऐसा होता है वो क्योंकि अपने गाइडलाइन से पहले दे देते हैं और बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी कॉपी चेक नहीं होती और फिर वो कोर्ट वगैरह के चक्कर काटते रह जाते हैं। तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। आपका एसे या लेटर राइटिंग जो भी है वो प्रिस्क्राइब लिमिट में होना चाहिए, अच्छे फॉर्मेट में होना चाहिए, और अपनी राइटिंग सुधारने की बिल्कुल कोशिश करिए, आपको नौकरी जरूर मिलेगी। ठीक है, तो आपको ये कैसा वीडियो लगा, इसको आप रिप्लाई करिएगा या ना करिएगा कोई बात नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है आप पढ़ते रहिएगा। हमारे चैनल पे आपको बेल आइकन दिखाई देगा, वहाँ पे आप क्लिक करिएगा तो जो भी नोटिफिकेशन आती है वो आपको बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक है, तो टेक केयर, थैंक यू।